गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ। सुने तो आपने बहुत होंगे, मुहावरे हम बोलते रहते हैं, लोकोक्तियों के बारे में भी हम देखते रहते हैं। घर में भी इधर उधर अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, किसी ना किसी से हम जैसे पूछ ही लेते हैं, जैसे 1 और 1 11, कान पकड़ना, कोल्हू का बैल होना, गोबर गणेश होना, पेट में चूहे कूदना, ये तो हम कई बार बोलते हैं ना। जैसे अब पछताए होत क्या, अब चिड़िया चुग गई खेत, एक पंथ दो काज। इस तरह के शब्दों को, इस तरह के वाक्यों को हम कई बार अपने आसपास, अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं। कभी सोचा है ये हैं क्या, इनका भी कोई अर्थ होता है क्या, इन्हें भी हम किसी अर्थ में प्रयोग करते हैं क्या? ये वाला सुना होगा आपने कई बार, तो कितनी बार आप घर में बोलते होंगे, पेट में चूहे कूदना, कितनी बार बोलते होंगे। मुंह में पानी आना, कोई भी चीज़ खाने के लिए अच्छे से देखी आपने और मुंह में पानी आ गया, तो ये हम बोल तो लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं क्या, इन्हें हमें जानना भी तो ज़रूरी है ना। कि जब हम इसमें प्रयोग में लाते हैं अपने जीवन में, अपनी रोज़ की बोलचाल की भाषा में, तो ये है क्या। तो आज हम जानते हैं इनके बारे में। ये होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, मुहावरे अलग और लोकोक्तियाँ अलग। अब हम जानेंगे आज मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम एक, देखो कितना एंग्री मैन लग रहा है ना, कितने गुस्से में नजर आ रहा है ये व्यक्ति। देखते हैं अब यहाँ, बच्चे होली के रंग से लाल पीले हो रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है, इसका कोई अर्थ नहीं कि बच्चे होली के रंग से, रंग है उसी से वो लाल और पीले हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो दूसरा वाक्य है, कार की चाबी खो जाने पर पिताजी लाल पीले हो रहे हैं, मतलब यहाँ क्या हुआ है कि कार की चाबी खो गई है, पिताजी उसे ढूंढ रहे हैं, और लाल पीले होने का मतलब है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या हो रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन यहाँ तो बच्चे होली के रंग से खेल रहे थे, यहाँ तो गुस्सा नहीं आ रहा था। लेकिन हमने यहाँ देखा ये शब्द और ये शब्द हमारे एक जैसे लग रहे थे दोनों, लेकिन दोनों का जब हमने अर्थ देखा तो दोनों का अर्थ हमारा बदल जाता है। यहाँ हमारा आ रहा है पिताजी के गुस्से को इंगित करने के लिए, और यहाँ होली के रंग से बच्चों के लाल पीले होने से। अब देखते हैं, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। मुहावरे वे वाक्यांश हैं जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष प्रभावी अर्थों को प्रकट करते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा अत्यंत प्रभावशाली और चुटीली हो जाती है, मतलब भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो ये वो वाक्य या वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जैसे लाल पीला होना, अर्थ सामान्य उसका तो रंग था, लेकिन वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में अपने आप को दर्शाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। विशेष अर्थ में कैसे दर्शाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इस वाले उदाहरण में, कि सामान्य अर्थ तो यहीं पर रह जाता है। इस वाले उदाहरण में आप देखिए कि बच्चे होली के रंग से लाल पीले हो रहे हैं, ये वाला हमारा था। लेकिन यहाँ हमारा सामान्य अर्थ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो लाल पीले है वो उसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। आगे देखते हैं हम, ये हमारा यहाँ देखते हैं मुहावरे में और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मुहावरे में आने वाले शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर कई अर्थ देते हैं, जैसे पेट में चूहे कूदना, मतलब भूख लगना, ना कि सचमुच चूहों पेट में उछल कूद थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन हम उसका अर्थ क्या लेते हैं, उछल कूद करना, मतलब पेट में चूहे कूद करने का मतलब है कि हमें भूख लग रही है। आगे देखते हैं, मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्दों में नहीं बदला जा सकता। जैसे उदर में मूषक दौड़ना नहीं कहा जा सकता, मूषक नहीं कह सकते हम, चूहे हैं तो चूहे ही कहेंगे हम। जैसे चूहे का ही जो पर्याय शब्द आ जाता है मूषक आ जाता है, लेकिन हम मूषक नहीं बोलेंगे। उदर में मूषक दौड़ना, उदर में क्या होता है, पेट में चूहे दौड़ना ही होता है। हमने यहाँ पर्याय देख लिया, पेट का हो गया पर्यायवाची उदर, चूहे का हो गया मूषक, तो हम इसको ऐसे नहीं बदल सकते हैं। जो जैसा मुहावरा है वो वैसा ही रहेगा। यहाँ पेट की जगह उदर और चूहे की जगह मूषक कर दिया गया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। वाक्य में
अर्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हमने वाक्य देखा था कि गाड़ी की चाबी खोने पर पिताजी लाल पीले हो रहे हैं, उसका अर्थ नहीं दिया जाता कि पिताजी आग गुस्से से लाल हो रहे हैं, फिर गुस्सा आ रहा है उन्हें, ऐसे नहीं बोला जाता। पिताजी लाल पीले हो रहे हैं, उसका अर्थ नहीं दिया जाता। यहाँ आगे प्रयोग करते समय इनका क्रिया रूप बदल जाता है। जैसे खाने के लिए जल्दी से कुछ दीजिए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो इसमें क्रिया का रूप बदल जाता है कि खाने के लिए मुझे जल्दी से कुछ दीजिए, मेरे पेट में क्या हुआ है, चूहे दौड़ रहे हैं, मतलब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। यह हम देख ही चुके हैं, जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ का बोध ना कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं, हम मुहावरे कहते हैं। अब कुछ मुहावरे देख लेते हैं हम, जिनका अर्थ हम देखेंगे अर्थ के साथ और मुहावरों के साथ। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। अब यहाँ हमने वाक्य बदला है, हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, तो हम ऐसे थोड़ी ना लिख रहे हैं इसको कि हर आदमी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। ये तो वाक्य में हमने क्या किया, उसका अर्थ प्रयोग किया, लेकिन हमें वाक्य में जब मुहावरे का प्रयोग करते तो उसका अर्थ का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आगे अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, सहायता के नाम पर सब अंगूठा दिखा देते हैं। आगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए सदा मूर्ख होते हैं, जो लोग खुद ही बनते हैं वो हमेशा मूर्ख रहते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ ना सूझना, कहते हैं ना मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे जो मैंने ये काम किया, तो कुछ सूझा ही नहीं उस समय। आगे हैं कुछ और मुहावरे हैं हमारे, जिन्हें हम देख लेते हैं। इसमें है आस्तीन का सांप होना, ये तो कई बार आपने सुना होगा, ये तो आस्तीन का सांप है, इस तरह का हमने कई बार सुना है, मतलब धोखेबाज होना, धोखेबाज मित्र होना, आस्तीन का सांप होना, धोखेबाज होना। मैंने सदा जमील की मदद की मगर वह आस्तीन का सांप ही निकला। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, कान पर जूं ना रेंगना, असर ही ना होना किसी भी बात का। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, जैसे सोच विचार करना। आँख दिखाना, क्रोध से देखना, आपने देखा होगा कभी कभी घर पे आप बोलते ऐसे इस तरह से आंखें दिखा के क्यों डरा रहे हो, मतलब आंखें दिखाना, क्रोध से गुस्से से देखना। अब देखते हैं हम, ये हमारे रहे मुहावरे। अब देखते हैं हम लोकोक्तियों के बारे में। लोकोक्ति मतलब लोक अनुभव पर आधारित प्रचलित कथनों को, जो होते हैं लोक अनुभव होते हैं, लोग जिन चीज़ों को जानते हैं पहचानते हैं उन पे जो प्रचलित कथन होते हैं ना, उन्हीं को हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति, लोक और उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ है लोक मतलब जनता में, प्रचलित उक्ति मतलब बात। लोक का मतलब हो गया जनता और उक्ति मतलब बात। लोगों में जो प्रचलित उक्ति है, लोकोक्ति द्वारा लोक जीवन के अनुभवों को सामान्य और सरल शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इन्हें कहावत भी कहते हैं, जो कहावत बोलते हैं वो कहावत भी लोकोक्तियों को ही कहते हैं। लोकोक्ति मुहावरे से तो अलग होती हैं। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य होती है, मुहावरे से अलग होती हैं, लेकिन ये स्वतंत्र होती हैं। जबकि मुहावरा होता है वो अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता। मुहावरा पेट में चूहे कूदना इतना बोल दिया आपने, मतलब खुद में स्वयं पूर्ण नहीं होता, इसका पूरा अर्थ नहीं होता। वाक्य में प्रयोग करते हैं तभी इसका पूरा अर्थ निकल कर आता है। मुहावरे के समान लोकोक्तियों के प्रयोग से भी भाषा में सरलता, सरसता और सुंदरता आती है। अब देखते हैं हम आगे लोकोक्तियों के बारे में, कुछ लोकोक्तियाँ जान लेते हैं। लोकोक्तियाँ हैं हमारी, पहली लोकोक्ति है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये पूरा की पूरा हमारा क्या है, वाक्य है। अवसर बीतने पर पछताने का कोई लाभ नहीं होता। इस तरह का हमारा ये हम देख रहे हैं एक वाक्य कि अवसर जब निकल गया तो फिर पछताने का कोई मतलब नहीं होता ना। जैसे पढ़ते तो अनुत्तीर्ण नहीं होते, अब रोने का क्या लाभ, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे कुआ पीछे खाई, जैसे दोनों ओर से संकट आना। इधर भैया की डांट और दूसरी ओर पिताजी का क्रोध, मेरे लिए तो आगे कुआ और पीछे खाई है, मतलब दोनों ही तरफ से मुसीबत आ गई है। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ मिल गया। नियमित योगाभ्यास से वह न केवल बलवान हो गया बल्कि उसकी बुद्धि भी निखर गई। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, एक साथ दो काम हो जाना, मतलब यह है कि दोहरा लाभ मिलना।
तो ये हमारे इसके मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ इसका वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। वैसे तो उसमें हम अब तक यही देखते हुए आ रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्ति दोनों के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया है। दोनों में अंतर क्या होता है ये जान लेते हैं हम। मुहावरे वाक्य का अंग होते हैं, लोकोक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी थी जब मैंने मुहावरे जो आपकी लोकोक्ति शुरू कर रही थी, मैं पढ़ाना शुरू कर रही थी, उससे पहले ही मैं बता चुकी थी कि मुहावरे तो वाक्य का अंग होते हैं और लोकोक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मुहावरा अपना शाब्दिक अर्थ ना देकर नया अर्थ देता है। मुहावरे का जो शब्द का अर्थ है ना वो नहीं आता, जबकि उसका कोई नया अर्थ ही आता है। और लोकोक्ति पूरे वाक्य का सार बताती है, उस वाक्य का पूरा की पूरा उस पर आधारित होता है लोकोक्ति पर। मुहावरे के अंत में क्रिया होती है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता। मुहावरे में अंत में क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। तो ये है हमारे मुहावरे और लोकोक्ति। आज हमने पढ़े हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में, जाना है, समझा है, दोनों का अंतर देखा है। आपकी जो किताब है हिंदी व्याकरण की, उसमें जो लोकोक्ति और मुहावरे दे के रखे हैं उनको आपको पढ़ना है अच्छे से और उनको वाक्य में प्रयोग करके देखना है। धन्यवाद स्टूडेंट।